दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा आदत हर खबर की। बड़ी बात यहाँ पर ये है कि मोहन भागवत जी, आरएसएस के संचालक जो काफ़ी लंबे समय से एक खामोशी थी, समझ नहीं आ रहा था जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन निकला, उनका जन्मदिन निकल गया। उसके बाद एक बहुत लंबा ऐसा टेन्योर रहा है इस सिचुएशन में जिसमें उनका कोई बड़ा ऐसा बयान नहीं आया, जिस तरह से वोकल होकर वो पहले बोल रहे थे। लेकिन अब जब उन्होंने बोला है तो हर बात पर बोल दिया है, ऑलमोस्ट हर बात कवर कर डाली है, जिसमें बॉलीवुड के लोग किस तरह से खट्टे हुए ये सब आपने सुना। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो बातें उन्होंने जिक्र की हैं, उन बातों के असल मायने क्या निकाले जाए। क्या ये व्यक्तित्व वाकई में जो बोल रहे हैं सीधे सीधे वही बात है, या इसके कुछ मायने निकल सकते हैं। कई लोग हैं जिन्होंने इनके स्टेटमेंट्स को सुना होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि उन स्टेटमेंट के असल मायने पता होने चाहिए, पर्दे के पीछे क्या सच है। क्योंकि कई सवाल इसके साथ खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए इस पर धर्मेंद्र जी जुड़ गए हैं और उन्हीं के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बड़ा जरूरी है इस पूरी सिचुएशन में ये देखना कि उन्होंने जो बोला उस बात के मायने कैसे निकाले जाएं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल है सर कि उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं कोई ब्राह्मण ही बने संचालक, मतलब संघ में बड़े बड़े पदों पर वही रहे। बहुत मल्टीपल लेयर में उन्होंने बोल दिया कई चीजें। तो यहाँ पर वो कह रहे कि कोई ऐसा बने, जरूरी नहीं है, कोई भी बन सकता है, कोई भी जाति कोई भी धर्म से बन सकता है। बेसिकली क्या ये एक वोट बैंक भी इस तरह की चीजों में चल रहा है। कहीं पीडीए चल रहा है, यूपी के चुनाव हैं, तो कहीं रीजनल लेवल पर जाति ही काट रही है इस वक्त बीजेपी को, कहीं कहीं पर जहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ऐसा बोलकर, क्योंकि मोहन भागवत जी पहले से ही अल्पसंख्यक को भी अपने हिस्से में लेने के लिए अलग अलग तरह के बयान दे चुके हैं। मतलब अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में हिंदू मुसलमान, आरएसएस अगर ये कह दे तो फिर उसके बाद बीजेपी में तो कोई क्या ही कहेगा। तो सारे दरवाजे खुल रहे हैं। तो क्या वोट बैंक आगे बड़ी चुनौती बनने जा रहा है, जिसकी वजह से ये सारे दरवाजे खोलने पड़ रहे हैं। विनीता जी नमस्कार। पहला तो ये है कि संघ प्रमुख ने जो बोला है मोहन भागवत ने, तो उसको समझने की जरूरत है। क्वेश्चन था उनसे जो प्रश्न पूछा गया मुंबई में, वो ये पूछा गया कि जी आरएसएस का चीफ कभी गैर ब्राह्मण भी बन सकता है कि नहीं। उन्होंने उसके जवाब में कहा कि हिंदू बनेगा जब भी बनेगा। तो ये बात सही है कि रज्जू भैया को अगर छोड़ दें तो इसके अलावा जितने भी बने वो सब मराठी ब्राह्मण बने, और मराठी ब्राह्मणों में भी चित्तपावन ब्राह्मण बने। तो ये है। मतलब ये लेकिन भी है, उन्होंने जिस ब्राह्मण तरीके में से भी एक बताया कि कैटेगरी है, ब्राह्मण में भी एक कैटेगरी है, ना सिर्फ ब्राह्मण बल्कि ब्राह्मण में भी एक कैटेगरी है जो बने। हाँ। तो अभी तक जो संघ का जो ढांचा रहा है, स्वरूप रहा है, उसमें ऐसे ही है कि वो बने हैं। लेकिन उन्होंने बोला, जिस तरीके से बताया कि जिस जो उनका मंडल का काम होता है या बस्ती का जो काम होता है वो लगातार विस्तारित हो रहा है, और उसके बाद सभी वो भौगोलिक आधार पर चलते हैं, उस भूगोल में फिर सब रहते हैं, और उस जिस तरीके से सब लोग सम्मिलित होते हैं और वो सब मिलते हैं। तो समरसता का जो एक बात है जो वो संघ में बहुत लंबे समय से चल रही है। चाहे आदिवासियों को जोड़ने की बात हो, अनुसूचित जाति को जोड़ने की बात हो, तो उनके प्रकल्प चलते रहते हैं और चल ही रहे हैं। और वनवासी कल्याण परिषद जैसे है वो काम करती है उसमें। और इसको वोट बैंक की तरह उस तरीके से नहीं देख सकते, लेकिन हाँ उसका एक मैसेज ये जरूर है कि जिस तरीके से अभी यूजीसी का जो आया, तो उसमें जरूर है कि संगठित हिंदुओं को संगठित रखने के लिए संघ घोषित एजेंडा है संघ का। जैसे आप देखें कि राष्ट्र निर्माण में सबकी सहभागिता, तो जो हिंदू है वो उसकी सहभागिता होनी चाहिए। हिंदू की भी परिभाषा बहुत व्यापक है संघ के नजरिए से। अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम होते हुए भी आप हिंदू हो सकते हैं, है ना। इस टाइप की बात भी उसमें रहती है, क्योंकि आचरण और राष्ट्र निर्माण और आप कैसे करते हैं। तो और कई एक बड़े मुस्लिम स्कॉलर उस संघ के मतलब मुस्लिम होते हुए भी आप हिंदू रह सकते हैं। हाँ, मतलब उनकी एक है उसके उसमें ऐसा है कि आप अगर राष्ट्र को मान रहे हैं और वो सब कर रहे हैं, तो आपसे परहेज नहीं है। मतलब आप हिंदू भले ही नहीं है, लेकिन आपसे परहेज नहीं है। तो हिंदुस्तान को आप मान रहे हैं तो आप हैं, आप वंदे मातरम मान रहे हैं तो आप हैं। तो कई लोग ऐसे बड़े बड़े लोग रहे हैं मुस्लिम जो आरएसएस से लगातार जुड़े रहे हैं, और वो इसी कारण से जुड़ पाए जो देख रहे हैं। तो इसको वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर भी आप देख सकते हैं कि अभी, मतलब उसको इस तरीके से देख सकते हैं कि अभी जो यूजीसी पे जो वैमनस्यता रही, या जो सवर्ण वर्सेस अदर्स हो गया, उसको कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने का एक मैसेज है वो।
ये हम अच्छा। कह सकते हैं। पर संघ की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो संघ की दृष्टि से उन्होंने जो कहा है वही उसके मायने हैं कि जैसे जैसे काम बढ़ रहा है वैसे वैसे सभी समाज के लोग उसमें लगातार जुड़ते जा रहे हैं, और न केवल जुड़ते जा रहे हैं बल्कि उनको जिम्मेदारियां भी मिल रही हैं। तो अभी अच्छा। जैसे हम देखते हैं कि सरकारवा जो है उसमें सभी तरीके के पदाधिकारी हैं, उसमें हर वर्ग के लोग हैं, और जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है या राष्ट्रीय जो काम सौंपा गया है अलग अलग लोगों को, उसमें भी हमको अलग अलग जात समूह का उसमें प्रतिनिधित्व दिखाई देता है। तो ये है कि ब्रॉड वे में उन्होंने एक मैसेज दिया है कि हिंदुओं एक रहें सब, और संघ विशेष तौर पर संघ में कोई जात पात नहीं है। संघ में कोई जात पात नहीं है, यानी कि आने वाले चुनाव को टारगेट करके बहुत क्लियरली वो धीरे धीरे बैकग्राउंडिंग में अपना काम कर रहे हैं। हाँ, मतलब संघ उस तरीके से चुनाव को लक्षित करके नहीं चलता है, पर कहीं ना कहीं सामाजिक जो चीजें हैं वो उसमें राजनीति भी एक सामाजिक घटना है, तो वो भी आ ही जाती है। तो आपको लगता है कि इस वक्त की जो परिस्थितियां हैं उसमें जो उन्होंने बहुत क्लियर डिफरेंशिएट किया है यहाँ पर कि जो सरकार है वो अपना काम कर रही है और संघ जो है वो अपना काम करता है। कई लोग हैं संघ के जो राजनीति में आए हैं, तो इसको कैसे दोनों को इधर समझा जाए। बड़ी अच्छे से उन्होंने तो समझाने की कोशिश की दोनों अलग हैं, लेकिन अलग तो नहीं माना जा सकता ना। नहीं, कई कई एक राइटर हैं, रामचंद्र गुहा हैं, और कोई राजनीतिक विश्लेषक हैं कई, उन्होंने लिखा है कि संघ ने एक समय इंदिरा गांधी का साथ दिया, संघ ने एक समय राजीव गांधी का साथ दिया। तो संघ का जो बात है वो ये है कि बीजेपी घोषित तौर पे तो संघ माने के या राहुल ना गांधी माने, का साथ भी दे सकता है अगर ऐसा किया है। वो मुद्दे अगर वैसे आएंगे तो हो सकता है कि दे दे, लेकिन अभी तो जो भारतीय जनता पार्टी है वो घोषित तौर पर संघ का एक अनुषांगिक संगठन है, और ऑटोनॉमी उसको मिली हुई है, लेकिन वो है तो आरएसएस का ही संगठन। और उसमें जिस तरीके से स्वयंसेवक हैं जिस बड़ी मात्रा में, और स्वयंसेवक और कहीं है भी नहीं। और अब तो बहुत सारे लोग हैं बीजेपी में ऐसे जो संघ से ही आकर के पोस्ट संभाल रहे हैं। नहीं, बहुत सारे नहीं, सभी करीब करीब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो खुद संघ के रहे हैं। संघ प्रचारक बहुत बड़ी पैमाने पे अटल जी थे, आडवाणी जी थे, सभी अटल जी तो संघ का काम किए हैं, पदाधिकारी रहे हैं संघ में, नरेंद्र मोदी जी रहे हैं, और कई लोग। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्या है, वो तो संघ के अनुषांगिक संगठन है। और आप आज जितने भी बड़े नेता आप देखते हैं, नितिन नवीन जी जो अध्यक्ष हैं, जेपी नड्डा जो पहले अध्यक्ष थे, शिवराज सिंह चौहान जो हैं, ये सब एबीवीपी के ही लोग हैं। तो फिर इसे अलग अलग कैसे मोहन भागवत बता रहे हैं कि ये अलग अलग चीज है? नहीं, बस ये है कि एक संगठन है जो अपने निर्णय खुद लेता है, ये उनका ये मायना है। उसमें जो सरकार चला रहे हैं तो उसमें वो रूटीन प्रक्रिया में कोई दखल नहीं देते हैं, ऐसा उनका कहना है। कि मोदी जी अपना काम करें, हम उनके दखल नहीं देंगे, और हमारा काम हम करेंगे, उनमें वो दखल नहीं देंगे। हाँ, उनके काम में तो मोदी जी दखल दे ही नहीं सकते, नहीं दे सकते। हाँ, उनके काम में तो सवाल ही नहीं उठता है, कैसे दे सकते हैं? मुझे लगता है कि शायद संघ में भी दो तरह की परिस्थितियां हो चुकी हैं, जहां पर कई लोग हैं जो कि सरकार से इंक्लाइंड है, मतलब इस तरफ उनका झुकाव इतना हो चुका है क्योंकि सत्ता में पावर होती है और पावर सेक्टर की तरफ इतना असल में क्या है ना, पिछले कुछ समय से अगर आप देखें, पिछले 3 दशक से अगर आप देखें, मतलब 1990 के बाद से, जिस तरीके से, या 96 के बाद से कह सकते हैं कि संघ को बहुत बड़े मात्रा में ऐसे लोग हैं जिन्होंने संघ में जाने को एक भाजपा में अपने कैरियर बनाने के तौर पर लिया, कि कुछ समय उन्होंने एबीवीपी में काम किया या संघ में काम किया, फिर वो भाजपा में आ गए, पदाधिकारी तो बन गए, कि वो भाजपा में आ गए तो उन्होंने संघ से कोई रेजिग्नेशन दिया। जुड़े रहते हैं, हर चीज में एक्टिव रहते हैं, बराबर काम करते रहते हैं। हाँ, नहीं, संघ में तो जुड़े ही रहते हैं, और ज्यादातर लोग हैं, मुख्यमंत्री हैं कई राज्यों में, वो सीधे सीधे संघ के पदाधिकारी रहे हैं। उसमें तो कोई न वो संघ की बड़ी बात यह है कि ना उस पदाधिकारी को कभी ये कहने में गुरेज होता है कि वो संघ का कार्य करता है, ठीक है, न कभी प्रधानमंत्री ने ये गुरेज किया बताने में कि उन्हें कोई आपत्ति है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो सभी, हर बीजेपी का कोई भी नेता वो मानता है कि भाई संघ के हम कार्यकर्ता है। तो वो मोहन भागवत की सुनेंगे फर्स्ट ऑर्डर में या फिर नरेंद्र मोदी की? नहीं, वो व्यवस्था दोनों अलग अलग है, दोनों व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। तो भाजपा जो है, जो मोहन भागवत थिन लाइन नहीं है इसमें धर्मेंद्र जी, बहुत थिन लाइन है ये बीच में, जो दिखती भी नहीं है कि व्यवस्था अलग है। नहीं, संघ प्रमुख ने जो कहा, मैं उसके मायने बता रहा हूं। उन्होंने जो कहा वो ये कहा कि बीजेपी एक सेल्फ अदर आइडेंटिटी है और आरएसएस एक अलग आइडेंटिटी है। बीजेपी जो भी निर्णय लेती है, बीजेपी सरकार में है और वो लोग सरकार चला रहे हैं,
तो नरेंद्र मोदी बोले सरकार चला रहे हैं, तो उसमें हमारा हस्तक्षेप नहीं है सरकार चलाने में, ये उन्होंने कहा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।